हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम निफ्टी की डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और फिर इंट्राडे सेशन यानी कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट यदि हम देखा जाए तो एंड ऑफ द वीक में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली हुई 24,870 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 213 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,149 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 606 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें इंडेक्स के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड एंड ऑफ द वीक में क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। लेकिन यदि हम फर्स्ट निफ्टी की वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली थी वीकली चार्ट के अंदर। यहाँ से कौन सा लेवल था, अराउंड यहाँ पे था 21,700 के आसपास का लेवल था। वहां से हमें वन साइड मूवमेंट देखने को मिली, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज लिया और फिर एक बड़ी सी वापस एक कैंडल एक वीक के अंदर पॉजिटिव मिली और वापस यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आ रहा है, नियर बाय जो ऑल टाइम हाई था उसके पास से आ रहा है। ठीक है। और आज के दिन एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई वीकली कैंडल के अंदर। तो वो भी एक फिर से बता रहा है कि फिर से एक नेगेटिव कैंडल बन सकता है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जब भी रहता है वो रहता है कि प्रीवियसली जो लो रहता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। यानी कि हमारे लिए नेक्स्ट जो लेवल इम्पोर्टेंट है वो ये लेवल है। यानी कि रिसेंटली जो लो लगाया था वो अभी हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। एक्चुअली ये सारे सपोर्ट लेवल है नियर बाय, जो कौन से लेवल है 450 से लेकर 330 के आसपास का सारे लेवल जो इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट पे लेवल जो सपोर्ट का काम करेगा। यानी वीकली चार्ट पे यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं वीकली चार्ट के अंदर तो हमारे लिए जो रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है वो यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 23,500 से लेके 23,250 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन वो कब मिलेगा, जब ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा और उसके जो सस्टेन करेगा तब हमारे लिए ये फिर नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो सपोर्ट रहेगा वीकली चार्ट के अंदर, निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वापस यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई। जो प्रीवियसली हमारा जो हाई था ये लेवल था। ठीक है। तो वहां पे जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज गया था, यानी कुछ 3 से 4 वीक सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनी, फिर पॉजिटिव और फिर यहाँ वापस क्या बना है, एक नेगेटिव कैंडल। यानी कि कुछ 6 वीक का एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ और फिर वापस एक पॉज लिया और फिर आज वापस देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है। तो यदि हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो अभी नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वीकली चार्ट पे वो लेवल है 54,450 के आसपास का। यदि ये लेवल वीकली चार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता तो फिर यहाँ से भी गिरावट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। लेकिन यदि एज पर फिबोनाची लेवल यदि हम निकालते हैं, ठीक है, ये हाई है और ये लो हमारा लिए ये लो हम काउंट करेंगे तो फिर यहाँ तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट पे 52,960 से लेकर 52,390 तक का लेवल रहेगा। यानी कि यहाँ तक यदि आ सकता है, लेकिन यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है वीकली चार्ट पे तो ये कुछ लेवल है जो वीकली चार्ट पे ध्यान रखने जरूरी है। ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी, फर्स्ट बैंक निफ्टी की डेली चार्ट, फिर वहां देते डेली चार्ट में क्या मूवमेंट है। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एक रेंज बनी थी। देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन, एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन बनी थी और फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, ब्रेक एक बड़ा सा गैप अप हुआ, एक अच्छी जो क्लोजिंग देखने को मिली। वापस से आप देखेंगे 3 दिन यहाँ पे भी एक रेंज बनाया और फिर वापस आज एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनी है। यानी कि डेली चार्ट के अंदर अभी नियर बाय हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमने बताया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन बनी थी वो हमारा एक डिमांड जोन है जहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। वापस यहाँ पे फिर से डिमांड जनरेट हो रहा है, हो सकता है फिर से यहाँ पे भी डिमांड लेने आए फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिले। यदि ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 54,000 से लेके 53,500 का हम टारगेट देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है। तो निफ्टी के अंदर यदि हम डेली चार्ट के अंदर देखते हैं तो निफ्टी के अंदर भी नेगेटिव साइड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी के सामने यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्मेशन है, फिर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बना है और अभी भी उसका रिसेंटली जो लो है उससे अभी काफी दूर है। लेकिन जब बैंक निफ्टी है वो एकदम नजदीक के अंदर सस्टेन कर रहा है, यानी क्लोजिंग दी है नजदीक में ही।
तो यहाँ पे जो डेली चार्ट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये लेवल रहेगा, और दूसरा जो लेवल रहेगा वो हमारा ये प्रीवियसली ये भी लो, यानी ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो है 24,470 से लेके 24,330 के आसपास का। तो यहाँ पे यदि आता है और फिर यहाँ फिर से एक बार रेंज बनने के बाद यदि लेवल ब्रेकआउट करता है तो वापस एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे टारगेट रहेगा 24,000 से लेकर 23,800 तक का टारगेट देख सकते हैं हम डेली चार्ट के अंदर, निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे और फिर देखते हैं मंडे सेशन के लिए यानी कि इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे लिए जो अभी एक इंपॉर्टेंट जो एक रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए रेंज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आती है वो ये एक रेंज रहने वाली, बड़ी सी रेंज रहेगी, अराउंड देखा जाए तो 100 पॉइंट की रेंज रहेगी। ठीक है, इंट्राडे के अंदर बड़ी मूवमेंट है 100 पॉइंट, लेकिन यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होता है एक रेंज बनता है, और रेंज बनने के बाद यदि हमें फर्स्ट यदि अपसाइड में ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमारा पहला टारगेट जो अराउंड रहेगा वो अराउंड यहाँ पे रहेगा 25,050 से लेके 25,122 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए, यानी कि नियर बाय इस हाई को रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट देता है ब्रेकडाउन देता है वापस यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बन सकती है। लेकिन यदि ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब बड़ी सी गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से बाउंस भी देखने को मिला, तो नियर बाय हो सकता है कि यहाँ आने के बाद एक रेंज बनाए, और यदि रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमारा जो ये गैप पड़ा हुआ है, ये जो गैप है वो निफ्टी जो है फिल कर सकता है, जहाँ पे डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा 24,640 के आसपास का, यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। दूसरा टारगेट अराउंड हम रख सकते हैं 24,500 तक का आप टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो ये कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट थे जो निफ्टी के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी के सामने थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई है, तो अभी हमारे लिए जो एक रेंज जो निकल के आती है वो आराम हमारे लिए अपसाइड में ये रेंज रहेगी, और डाउन साइड के लिए जो रेंज रहने वाली इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए ये एक रेंज रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डाउन साइड में एक दूसरा लेवल जो रहेगा वो सपोर्ट जोन ये रहेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स इंपोर्टेंट दिए हैं कि यदि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारे पास इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, ठीक है, साथ में हम यहाँ पे एक तीसरी रेंज भी ड्रॉ कर रहे हैं ये लेवल, क्योंकि हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, यानी कि कहीं पे भी ओपनिंग हो यदि हमारी रेंज इस रेंज के अंदर ओपन होती या फिर यहाँ ओपन होती यहाँ पे रेंज बनाती या फिर यहाँ पे रेंज बनाती ओपन होने के बाद, ठीक है, यानी कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यदि यहाँ पे ऑन होती है तो फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके हिसाब से डाउन साइड मूवमेंट रहेगा, और अदरवाइज यहाँ से बाउंस पे भी देख सकता है, क्योंकि वो प्रीवियसली हमारा लो है जो वहां से एक सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहां से बाउंस पे भी मिल सकता है। लेकिन यदि ओपनिंग हमारी यहाँ पे होती गैप अप ओपनिंग होती इसी रेंज में होती है और यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 55,600 का, 55,800 से लेके 56,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये रेंज का ब्रेकआउट भी हो गया और ये रेंज का भी ब्रेकआउट होगा, यानी मल्टीपल रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।